लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था मेरे को याद नहीं है, बाकी लोग बताओ। हो गया कंप्लीट? सिर्फ कॉपी चेकिंग बची है। मैंने कौन सी डेट दी थी तुम लोगों को? डेट तो चली गई ना? कितने लोगों की कॉपी चेक करनी बाकी है? प्रैक्टिकल के लिए तो नहीं बोला था, बाकी नोट्स के लिए तो बोला था। कितने लोगों की चेक करनी बाकी है पहले तो ये बता दो। सर प्रैक्टिकल को छोड़ के हो गई। हाँ प्रैक्टिकल को छोड़ के हो गई। प्रैक्टिकल को छोड़ दो, उसके अलावा किसी का एक चैप्टर भी बाकी हो चेक करना। कितने लोग हैं? तुम्हारी एक है, तुम्हारी और मेरी, निशान, तू, 4 और कोई? तेरी हो गई? क्या बात कर रहा है? कब करवा दी? मैं आया था ना, इसकी कॉपी तो मैं लेके आया था। डिसाइड कर लो तुम दोनों में से। तो सर मैं लेके आया था आपके पास से आने। ठीक है चलो कोई नहीं। तो तुम चारों कब कॉपी दोगे? कल कल या परसों? क्या कल ही ले आना फिर? ठीक है। और प्रैक्टिकल बुक कितने लोगों की कंप्लीट हुई? कुछ ज्यादा तुम्हें करना नहीं है, बस कितने कंस्ट्रक्शन हो गए? 5 6 कंस्ट्रक्शन है क्या? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है चलो जो भी है, तो वो कॉपी भी कंप्लीट कर लेना, उसको मैं अगले वीक चेक कर लूंगा, ठीक है? ताकि पूरी चेकिंग हो जाएगी। अब से अपन क्या करेंगे? रिवीजन, ठीक है? अब तुम लोग बताओ कौन से चैप्टर से रिवीजन करना है? चैप्टर नंबर 1 से करना है या चैप्टर नंबर 15 से करना है? आगे से या पीछे से? सर्कल चैप्टर एक बार वापस से पढ़ा दो। हाँ वो रिवीजन के अंदर सब कुछ आ जाएगा, तो वो टेंशन मत लो, ठीक है? 15 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? वो तो पता ही है मेरे को, सीक्वेंस तो पता ही है। स्टार्टिंग से करना है, ठीक है? अब देखो आपको क्या करना है, मैं रिवीजन तो करवाऊंगा, ठीक है? इस टाइम पे सपोज चैप्टर 1 का रिवीजन हो रहा है, ठीक है? इसके चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 का होगा। अब तुम्हें क्या करना है, चैप्टर 1 के अंदर एनसीईआरटी में जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स भी तुम्हें साथ में लेके आ जाना है, ठीक है? तो साइमल्टेनियसली तुम्हारा रिवीजन के साथ साथ डाउट्स क्लियरिंग भी हो जाएगा हर एक चैप्टर का, ठीक है? और जरूरी नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी के डाउट्स लेके आओ, आप अपने आरडी शर्मा के या कोई अदर पब्लिकेशंस के भी डाउट्स लेके आ सकते हो, ओके? एग्जाम कब से है? पता नहीं। 10 मार्च। इतना तो पता कर लियो भाई। सर सामने वाला था कि 5 से 10 के बीच में हो जाएगी। 5 से 10 ठीक है, बस अब इधर ध्यान रखो। चैप्टर नंबर 1, ठीक है? नंबर सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? तो नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है? कोई भी नंबर को आपको स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है। और थर्ड इसके बाद आपको रेशनलाइजेशन का पूरा एक टॉपिक आता है। एक्सपोनेंट्स का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का भी इसी चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड, ठीक है? यही चैप्टर आगे जाके तुम्हारा 10th में 2 चैप्टर बनने वाला है, एक चैप्टर के 2 चैप्टर बनने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, तो मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम की पूरी एक फैमिली बताई थी। मैंने बोला था कि यार इसको एक फैमिली की तरह याद रखो, ठीक है? इस फैमिली का सबसे छोटा मेंबर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। किससे डिनोट करते हैं? कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? 1 2 3 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? सेकंड इससे बड़ा इससे डिनोट करते हैं 0। अरे मॉड इससे करते हैं W से, ठीक है?
इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? जीरो एंड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट इससे डिनोट करेंगे z से। z फॉर zln का मतलब क्या होता है? टू काउंट। ठीक है, काउंट करने के लिए इसके अंदर कौन से नंबर यूज होंगे? नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फोर्थ इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, इससे डिनोट करोगे q फॉर क्वोशंट। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि अपन कोई भी नंबर को p by q फॉर्म में अगर लिख सके तो फिर उस नंबर को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। नाइस से कर टोटल कितने हैं? सब क्लास 10 ठीक है, p by q फॉर्म में अगर अपन कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? ठीक है, ये कंडीशन क्यों रखी जाती है? अगर क्यू 0 हो गया तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के बाद रियल नंबर, किससे डिनोट करते हैं? इसमें सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, रेशनल हो या तो फिर इरेशनल। इरेशनल किसको बोलते हैं? जिसको अपन p by q फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, जिसको p by q फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको अपन इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल पाई, √2, फिर 3 √5। ठीक है, तो सभी का अंडर रूट एक्सेप्ट किसके अलावा? परफेक्ट स्क्वायर के अलावा किसी का भी अगर अंडर रूट ले लोगे तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी क्या थी? पूरी नंबर सिस्टम थी। इसका मैंने आपको वेन डायग्राम भी बना के दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सबसे छोटा n, उसके बाद w, उसके बाद z, उसके बाद q, ये पूरा तुम्हारा r हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, और ये जो बाकी का पार्ट बचा ये कौन सा है? इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है, ये तुम्हारा वेन डायग्राम हो जाएगा नंबर सिस्टम के लिए। ये भी मैंने आपको कॉपी के अंदर लिखवाया था। अब अगर आप लोगों को याद हो तो स्केलिंग रिप्रेजेंटेशन आपका कंप्लीटली रिमूव हो चुका है सिलेबस से। ठीक है, आपको कोई भी नंबर को स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करना, चाहे वो रेशनल हो या चाहे इरेशनल हो। ठीक है, तो अपन वो टॉपिक डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे, ये कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आप लोगों को आता ही है, कोई ऐसा है कि जिसको रिप्रेजेंटेशन ना आता हो? आता है सबको? इसको नहीं आता? ठीक है, उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज देखना? रेशनलाइजेशन वाली है, रेशनल टू p by q फॉर्म। ठीक है, कोई भी आपको डेसिमल नंबर दिया है उसको कौन से फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है? p by q फॉर्म के अंदर करना है। डेसिमल टू p by q, या तो p by q से डेसिमल। ठीक है, p by q से डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आपके लिए आसानी होगा,
ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर है उसको क्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो भी आपका आंसर आता है, जो भी आपका क्वेश्चन आता है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेसिमल के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूं कि 8/100 क्या होगा, 0.08, ठीक है। अगर मैं देता हूं कि 3/4 0.75, ठीक है। 1/3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जिसको अपन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है। कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो चलता ही जाएगा, वो कभी भी आपकी जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो नहीं आएगी, तो आपका डिवीजन कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, आपका आंसर आता ही जाएगा। बट वहां पे एक पैटर्न फॉलो होगी, एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है। और इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या तो फिर रिपीटिंग नंबर, ठीक है। बट अगर पाई की वैल्यू देखी जाए 27 समथिंग, आगे कुछ भी नंबर जो भी आता हो, ठीक है। तो पाई कैसी वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। क्यों नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगी, ये नंबर कंटिन्यूअसली आगे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा विदाउट फॉलोइंग एनी पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आपकी पैटर्न रिपीट नहीं होने वाली है। बट अगर आप 22/7 को करते हो तो इसकी यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होती है, 1284 14 1284, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स तुम्हारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो अपन इसको क्या लिखेंगे, 1284, सभी के ऊपर क्या आ जाएगा, 12। सो p/q फॉर्म से डेसिमल में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और आपको देखना है कि पैटर्न, इतनी चीज याद रखना, अगर आपने किसी को p/q फॉर्म के अंदर लिखा है तो उसमें पैटर्न फॉलो होगी ही, ऑलवेज होगी, ठीक है। और अगर मान लो पैटर्न फॉलो नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपको डिवीजन नहीं आता, ठीक है। क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर कौन से टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगी या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होंगे, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होंगे वो कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। क्लियर? ये भी अब मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया था कि किस तरीके से रियल नंबर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल को भी वापस से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इरेशनल को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब बताओ यार, टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन कोई डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 के मल्टीपल्स, ठीक है। 2n या तो 5n होना चाहिए, या तो फिर 2 × 5 n, ठीक है। कुछ भी अगर इन तीनों में से कोई भी एक टर्म होगा तो आपका जो भी नंबर होगा p/q फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 100, तो 100 कैसे बनेगा, 2 की पावर कितनी आएगी और 5 की पावर 2, तो ये 2 अगर इसको अपन फैक्टराइज कर दे तो इसके इस टाइप के फैक्टर आएंगे, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ठीक है। तो फिर अगर ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप यहाँ पे देख के पता कर सकते हो, ठीक है। 10 के अंदर पूरी इसके ऊपर एक एक्सरसाइज आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो बस वहां पे यही थ्योरम आ जाएगा पूरा कि ये एक थ्योरम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करना है। 3/4, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो 2 की पावर क्या है 2, तो वही अपनी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। इस तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर द टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। ये नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है,
डिनोमिनेटर के मैं फैक्टर देखता हूँ तो ये कितना आएगा 8 into 4 अच्छा 8 into 5 4 ठीक है ये नंबर टर्मिनेटिंग है अबे क्या नो सर बोल रहे हो यार ये तो 2 से डिविजिबल है मतलब कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं देखना है न्यूमरेटर में भी अगर कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उसको भी कैंसिल करके देखना है कैंसिल करने के बाद आप देखोगे कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर इस रेशियो के अंदर है या नहीं है ठीक है अब 24 को देख के भी बता सकते हो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है उसके ऊपर भी देखो क्या है 48 कैंसिल आउट करोगे तुम्हारा आंसर 2 आएगा ठीक है आई बात समझ में तो ये सारी चीजें ध्यान रखा करो आपसे ये नंबर क्या नो सर मतलब क्या है कौन सा नंबर है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कितने लोग बोल रहे टर्मिनेटिंग है तो तुम लोग क्या बोल रहे हो चलो नॉन टर्मिनेटिंग 16 क्या होता है 2 की पावर 4 तो फिर नंबर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा ठीक है तो ऐसे एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मतलब ये 10th का टॉपिक है 9th में भी आपको पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक नंबर दे दिया कि यही नंबर ले लेते हैं 33/48 दे दिया मैंने ठीक है या तो इसको सिंपलीफाई करके 11/16 लिख देता हूं अब आपको बोलेंगे कि यार ये कितने डेसिमल पे जाके स्टॉप होगा ठीक है उसने पहले से ही बता दिया कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है बट जब आप इसका डिवीजन करते हो तो कितने डेसिमल के बाद जाके ये टर्मिनेट होगा आपको ये पता ठीक है पॉइंट्स के बाद आपको कहां तक जाना है तो कितने डेसिमल तक जाना पड़ेगा ये पता कर सकते हो क्या कैसे डिवाइड करके पूरा डिवाइड करने जाओगे तब तो आपकी शाम निकल आएगी बहुत बार तो ऐसा आ जाएगा कि मतलब आपको बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा कि 16287/1024 कब तक डिवीजन करोगे और इतना बड़ा नंबर कैसे डिवाइड करोगे कर सकते हो क्या बट अगर मैं ऐसा बोल दूं 8/100 कितने डेसिमल तक जाना पड़ेगा 2 डेसिमल तक आपको जाना पड़ेगा पॉइंट के बाद आपकी 2 वैल्यूज आएगी उसके बाद आपका नंबर टर्मिनेट हो जाएगा मतलब अगर डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो डिटरमाइन कर सकते हो कि वो कितने डिजिट के बाद स्टॉप होने वाला ठीक है यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी 2 की पावर कितनी है 4 अगर मुझे इसको 10 का मल्टीपल बनाना है मुझे कितने 5 चाहिए 4 5/4 चाहिए ना मेरे को तो मैं क्या करूंगा ठीक है ऊपर क्या होगा 11 into 5/4 11 into 5/4 कर लो 11 into 5 का पावर 4 कितना आ जाएगा 625 ठीक है डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2/4 5/4 जितना पावर होगा उतने जीरो लग जाएंगे ठीक है मतलब 2 की पावर 2 into 5/2 है तो वो 10/2 हो गया 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे कितनी पावर है 4 तो यहाँ पे भी क्या कर दोगे 4 जीरो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ठीक है मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा कितने डेसिमल के बाद स्टॉप होगा 4 अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी आप बता सकते हो कि 4 डेसिमल के बाद ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा क्लियर आगे बात समझ में ठीक है तो आपको कोई लंबी सी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करना है कि आप डिनोमिनेटर में कितने का मल्टीपल बना पा रहे हो ठीक है जितने का मल्टीपल बना लोगे उतने डेसिमल तक क्या होगा आपका नंबर उतने डेसिमल पे टर्मिनेट हो जाएगा क्लियर है ये चीज किसी को भी डाउट समझ में आ गया कैसे टर्मिनेट होता है ठीक है एक और एग्जांपल दे देता हूं
कितने डेसिमल पे जाके स्टॉप होगा बस यही बताओ। 2 डेसिमल के बाद, ठीक है भाई। 20 को आपको 10 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है। तो अब इसको पहले तो फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करोगे आपको क्या मिलेगा? 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है। अब अगर मुझे 10 का मल्टीपल बनाना है तो 2 है और 1 5, ठीक है। और कितने 5 चाहिए? 1 ही और 5 चाहिए, ठीक है। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर, और ऊपर कुछ भी हो रहा है वो अपन को कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। चाहे वो मतलब कितना हो जाएगा 36 185 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 100। सबका आंसर क्या आ जाएगा 1.84, ठीक है। कितने डेसिमल तक जाएगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। डाउट किसी को यहाँ तक समझ में आ गया कि p/q से डेसिमल में कैसे जाते हैं, टर्मिनेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं, कितने डेसिमल पे जाके तो होगा वो भी कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सेकंड बेंच में फर्स्ट तुम्हारा नाम क्या है? अश्विनी। अश्विनी। तुम्हें समझ में आ गया पक्का? नेक्स्ट कौन सा है? डेसिमल टू p/q, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग नंबर दे दिया तब तो आपके लिए करना आसान है। जैसे कि मैं अगर दे देता हूं कि भाई 0.025, इसको p/q में कन्वर्ट कर, तो आप क्या करोगे 25/1000। फिर उसके बाद जितने से भी कैंसिल हो रहा होगा वो कैंसिल कर लोगे। कितने से कैंसिल होगा 1/40, तो ये आपका p/q फॉर्म बन गया, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग नंबर को तो कन्वर्ट करना काफी आसान है। जितने डेसिमल तक वो पॉइंट वैल्यू गई है उस पे डिनोमिनेटर में उसका उतने का 10 का मल्टीपल लिख लो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? दिक्कत कहां पे आती है? नॉन टर्मिनेटिंग के पीछे भी बोल दो कुछ। कौन सा? रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का तो अपन को करना ही है। क्यों नहीं करना है नॉन रिकरिंग का? इरेशनल वाला से क्या हो सकता है? उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते तो कन्वर्ट भी थोड़ी ना कर सकते, ठीक है। सो अपन को सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देखना होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है 2.666, जिसको शॉर्ट में अपन क्या लिख देते हैं 2.6। इस वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? p/q फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको सबसे पहले क्या करोगे x मान लो। अब कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10 से। जितने नंबर्स के ऊपर बार हो उतने 10 के मल्टीपल से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। कितने में बार है? 1 में बार है तो 1 मतलब 10, ठीक है। अब ये जो नंबर है बेसिकली वो तो ये वाला नंबर था, ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या नंबर मिलेगा 26.6 बार, ठीक है। अब इस 10x में से x माइनस कर, कितने x बच जाएंगे 9x, और यहाँ पे 26.6 बार में से 2.6 बार माइनस कर 24, ठीक है। 6 बार तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होने वाला है, तो वो तो अपन को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/9। 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, कर दो कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया 8/9, ठीक है। इतना सिंपल है, बस आपको जितने के ऊपर बार है उसके उतने के 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देना है, देन पहली वैल्यू में से माइनस कर दो और फिर रेशियो फाइंड कर दो, ठीक है। आपके जो भी बार वाले टर्म्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है 0.142857 के ऊपर बार, इतना बड़ा नंबर दिया, ठीक है। कन्वर्ट करो ना जरा इसे, क्या नंबर आता है पक्का? और नहीं आया तो कर लो। मैंने तो ऐसे रैंडम नंबर दिया, मैंने कोई कैलकुलेट करके थोड़ी ना दिया है।
इधर सर 5291537037 क्या तीन से कैंसिल आउट होगा ये कर लो फिर 9 से भी मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड हो जाएगा 9 से भी डिवाइड हो जाएगा एक और बार 3 से भी डिवाइड होगा कर लो 3 से भी डिवाइड क्या 11 से हो जाएगा 11 से हो रहा है 4 8 4 4 7 11 से तो 11 से पर ये 11 से थोड़ी डिविजिबल है सर 52 ये 11 से डिविजिबल है ये थोड़ी 11 से डिविजिबल है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अब 11 से डिवाइड कर नो डाउट ये होगा बट ये नहीं होगा ठीक है बताओ नीचे वाला है 11 से करोगे तो 11 सर 6 की 6 हाँ ठीक है 11 से 10 ठीक है तो अपने हिसाब से नंबर देख लेना कल डाउट्स लेके आ जाना कल अपन और रेशनलाइजेशन और रोज ऑफ एक्सपोनेंट्स वो दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे ठीक है